हेलो, वेलकम टू इरा एकेडमी। दिस इज लिप्सा साहू और ये हमारा 11th पार्ट है ऑफ आवर ऑनगोइंग सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि two toroids 1 and 2 have total number of turns 200 and 100 respectively with average radii 40 centimeter and 20 centimeter respectively। तो यहाँ पे पूछा है कि दो टॉरॉइड हमें गिवन है, ये है 1 और ये है 2, राइट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1 is 200 एंड n2 is 100 हमें गिवन है, और रेडियस भी हमें गिवन है, r1 is 40 सेंटीमीटर and r2 is 20 सेंटीमीटर। पूछा है if they carry same current I, then the ratio of magnetic fields along two loops is, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ टॉरॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, राइट। तो हमें रेशियो पूछा है which is b1 डिवाइडेड बाई b2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n1, करंट तो खैर इक्वल है which will be I डिवाइडेड बाई 2 पाई r1 इनटू, यहाँ पर क्योंकि डिवाइड हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी एक्सचेंज विद ईच अदर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट n2 I। तो आई कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल, सो इट विल बी n1 बाई n2 इनटू r2 बाई r1। तो हमें n1 n2 की वैल्यू गिवन है, r1 r2 की वैल्यू गिवन है। पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। तो जब सारे वैल्यूज इनमें पुट कर दोगे तो आंसर विल बी 1:1। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 पे पूछा है कि द करंट इन द वाइंडिंग्स ऑन ए टॉरॉइड इज 2 एम्पियर। तो एक टॉरॉइड में करंट गिवन है 2 एम्पियर। There are 400 turns and the mean circumferential length is 40 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंशियल लेंथ मतलब ये जो वाइंड 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 होकर होता है ना, ये वाला लेंथ हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 400। ओके, if the inside magnetic field is 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 1 टेस्ला, then relative permeability will be, तो हमें म्यू पूछा है। ओके, तो हमें टॉरॉइड में पता है, अगर आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, राइट। अगर आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन हो तो वो म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर के साथ, और ऑब्वियसली यहाँ पर एक एन भी रहेगा। हमें सब कुछ गिवन है और म्यू आर पूछा है, तो बस म्यू आर हो जाएगा 2 पाई आर बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन आई। अब सबका वैल्यूज गिवन है, पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। तो सब कुछ पुट करने के बाद इस फॉर्मूला में आंसर निकल जाएगा 400। सो द आंसर विल बी 400। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल undergoing a circular motion in a uniform magnetic field is independent of, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमें पूछा है, राइट। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, है ना। ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा, सेंट्रल फोर्स एक अप्लाई होता है और टाइम के हिसाब से, तो F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इसे हम इक्वेट करते हैं दूसरे फोर्स के साथ और इसे इक्वेट करके टाइम का वैल्यू निकालते हैं टी। ओके, तो देखो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। अगर ये मास है और ऐसे से मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड ऑल्सो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, but it doesn't depend upon the speed, right? So the right option will be option A, which is time period is independent of speed of the particle. अब जाते हैं क्वेश्चन 4 पे, इसे इग्नोर करो। अब जाते हैं क्वेश्चन 4 पे।
क्वेश्चन 4 पे पूछा है कि टू पार्टिकल्स of mass ma and mb and same charge are projected in a perpendicular magnetic field. They travel along circular path of radius ra and rb such that ra is greater than rb. Okay, then which is true? तो यहाँ पर हमें given है कि radius of a is greater than radius of b, राइट? तो एक पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करा जाता है और वो मूव करता है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी डिवाइडेड बाई क्यू बी, राइट? तो हम लिख सकते हैं आर ए डिवाइडेड बाई आर बी, या फिर सिर्फ आर ए इक्वल टू एम ए बी ए डिवाइडेड बाई क्यू बी, क्योंकि क्यू बी ये दोनों तो सिमिलर है, राइट? और आर बी विल बी एम बी बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, राइट? तो यहाँ पर देखो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, देन ऑफ कोर्स एम ए बी ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन एम ए बी ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन एम बी बी, राइट? तो ये वाला ऑप्शन है, so the option A will be right answer. MABA will be greater than MBBB. बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि जब एक पार्टिकल जिसका मास कुछ गिवन हो वो इंट्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और वो मूव करने लगता है, तो उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, और टाइम पीरियड का हमने अभी कर रखा 2 पाई एम बाई क्यू बी। बस यही तो फॉर्मूला याद रखो, काफी सारा प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 पे पूछा है ए चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस बी enters in a uniform magnetic field and moves in a circle of radius r. तो हमें गिवन है कि चार्ज पार्टिकल जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है b, जो कि बाद में चेंज हो रहा है 2b को, तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? r डैश विल बी व्हाट, ये पूछा है हमें, राइट? फॉर्मूला से जाते हैं, हमने अभी लिखा कि r रेडियस का फॉर्मूला होता है एम बी बाय क्यू बी, राइट? एम बी को यहाँ पर भी है वेलोसिटी, राइट? हम एम बी को लिख सकते हैं 2q बी एम का रूट डिवाइडेड बाय क्यू बी। आप सबने ये डेरिवेशन कर रखा होगा, बस इसे याद रखो, ये वाला फॉर्मूला है। ओके, हियर b is the potential difference, right? It means r is directly proportional to root v. अब देखो v जो है वो 2b को चेंज हो रहा है, मतलब r dash will be directly proportional to 2b का रूट, है ना? इसका मतलब अगर r dash को लिखो वो हो जाएगा √2r, क्योंकि इससे √2 मल्टीप्लाई करने पर ही मुझे r dash मिलेगा, राइट? So relation हो जाएगा r dash equal to √2r, which will be option B. बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रेडियस को हम लिख सकते हैं 2q_bm का रूट डिवाइडेड बाय qb. So r is directly proportional to the root over of its potential. अब जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पे पूछा है कि टू चार्ज्ड पार्टिकल transverse identical helical paths travels in an identical helical path in a complete opposite sense in a uniform magnetic field B equals to B naught K. B equals to B naught K मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो K कैप के डायरेक्शन में है, मतलब Z कैप में। तो सपोज ये वाला है Y, ये वाला है X, राइट? यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दो चार्ज पार्टिकल है जो कि ट्रांसवर्स हेलिकल आइडेंटिकल हेलिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ये होता है हमारे हेलिकल पाथ, राइट? वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, सपोज ये ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा पार्टिकल जो है वो इसके साथ ऐसे मूव कर रहा है। ओके, दो पार्टिकल्स है ऐसे मूव कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कौन सा वाला कलर का था, चलो
तो अब पूछा है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए पे है दे हैव इक्वल जेड कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटा। ऑप्शन बी है दे मस्ट हैव इक्वल चार्जेस। ऑप्शन सी है दे नेसेसरली रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकल एंटी पैरेलल पेयर। और ऑप्शन डी में है द चार्ज ऑफ मास रेशियो सेटिस्फाई ई बाई एम प्लस ई बाई एम पार्टिकल 2 का इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर हमें मोमेंटा के बारे में पूछा है, राइट। हम पहले पिच निकालते हैं, ठीक है। तो पिच कैसे निकलता है? पिच निकलता है क्यू बाई एम से, राइट। तो क्यू बाई एम को हम लिख सकते हैं 2 पाई बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, है ना। तो अब ये देखो कि क्योंकि दो पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल 1 का जो पिच होगा ना, that will be equal to particle pitch of particle 2, right? It means दोनों को अगर आप इस साइड पे ले आओ, मतलब q by m पार्टिकल 1 का प्लस q by m पार्टिकल 2 का हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखो चार्ज यहाँ पर e ले रखा, it means e by m of particle 1 and e by m of particle 2 will be 0. So option D will be the correct answer. देखो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि जेड कंपोनेंट में मोमेंटम इन दोनों का इक्वल होगा नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है मास के ऊपर, राइट। और दे मस्ट हैव इक्वल चार्जेस, नहीं, ये भी नेसेसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं है। लिखा है 2 चार्ज पार्टिकल्स, बस, कुछ गिवन नहीं है, तो अपने आप तो हम नहीं लिख सकते। और एंटी पार्टिकल पेयर, नहीं, ये दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं, तो एंटी पार्टिकल तो हो नहीं सकते। तो ऑप्शन डी विल बी द ओनली ऑप्शन व्हिच विल बी करेक्ट। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 पे पूछा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल हैज बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट while moving through a magnetic field, what is the path followed by a charged particle? देखो, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका जिस वेलोसिटी का बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट करा है, ठीक है। तो सपोज ये है वेलोसिटी भी, इसका ये वाला है पैरेलल कंपोनेंट। सपोज ये वाला एंगल है थीटा, तो थीटा के पास वाले को हम लेते हैं cos थीटा, राइट। और दूर वाले को जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो होगा b sin थीटा। तो ये पूछा है कि इसका दोनों ही कंपोनेंट है, पैरेलल वाला भी है, परपेंडिकुलर वाला भी है, ठीक है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल ना एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसका पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो एक लीनियर वेलोसिटी देता है, राइट। बी पैरेलल जो होता है वो लीनियर वेलोसिटी देता है, व्हेयरएज बी परपेंडिकुलर जो है वो सर्कुलर वेलोसिटी देता है, राइट। तो अब ये पार्टिकल सपोज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो चाहेगा कि इससे ये वाला पार्टिकल को, सपोज मैं ये वाला पार्टिकल ले रही हूँ, सपोज एक इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ मैं, ओके। तो सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो उसे सर्कुलर करना चाहेगा, ओके। जबकि पैरेलल कंपोनेंट इसे आगे लेना चाहेगा, ओके। परपेंडिकुलर इसे घुमाना चाहेगा इसे, पर पैरेलल कंपोनेंट इसे आगे लेना चाहेगा। तो इससे ऐसे पार्टिकल कुछ इस तरह मूव करेगी, राइट। एक आगे ले रहा है, एक घुमा रहा है, फिर एक आगे ले रहा है, एक घुमा रहा है, फिर आगे ले रहा है, घुमा रहा है, राइट। तो ये वाला किसका शेप होता है? हेलिकल का, राइट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में पूछा है ए बीम ऑफ protons with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meter per second moves in the direction of uniform magnetic field। तो यहाँ पर काफी सारे बीम्स है, मतलब काफी सारे प्रोटॉन्स है जिसका एक बीम आ रहा है, ठीक है। सपोज ये एक लाइट बीम है जिसमें काफी सारे प्रोटॉन्स हैं, जिसका वेलोसिटी हमें गिवन है 4 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मेक्स एन एंगल थीटा व्हिच इज 37 डिग्री, ओके, विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉलोज हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ मतलब उसका पैरेलल कंपोनेंट है ये भी वाला, ओके। इफ द टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स is 2 into 10 to the power minus 7 second,
देन फाइंड आउट इट्स पिच। ओके, पिच हमें पूछा है, हमें पता है पिच इक्वल्स टू बी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, 37 डिग्री हमें एंगल गिवन है, तो लेकिन हम तो इनडायरेक्टली बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारा टी गिवन है, हमारा वी गिवन है, बस थीटा का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट हमें गिवन है वेलोसिटी का, तो इसमें थीटा का कोई रोल है ही नहीं, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है। बी टी हमें मतलब बी गिवन है 4 इंटू 10⁵, टाइम हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मतलब 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब जाते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 पे पूछा है कि द लॉरेंज फोर्स कैन बी करेक्टली एक्सप्रेस्ड बाय रिलेशन। ये सिंपली फॉर्मूला है, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, राइट। यही तो होता है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। सो अनडाउटेडली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यही होता है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला, राइट। होप ये आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।